वेलकम टू स्पेल आउट की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुए शी हल्क एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग जेनिफर के घर से होती है, जहां पर कि वो किचन में रहती है। उसके टीवी पर टाटियाना का एड चल रहा होता है, जिसके बाद उसके पास उसका कजन ब्रदर आता है और जेनिफर से कहता है कि वो इन सभी शी हल्क के प्रोडक्ट पर साइन कर दे ताकि वो इन्हें डिलीवर कर सके। पर जेनिफर बताती है कि ये प्रोडक्ट उसके नहीं हैं, क्योंकि टाइटेनिया ने पहले ही शी हल्क के नाम को पेटेंट करवा लिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो जेनिफर है वो अपनी सेक्रेटरी निकी के साथ एक जगह पर जाती है, जहाँ पर कि टाइटेनिया ने अपने प्रोडक्ट का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रखा था। बल्कि जेनिफर टाइटेनिया के सारे प्रोडक्ट्स देखती है और उन्हें देखने के बाद जब वो टाइटेनिया से मिलती है तो वहाँ पर उन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिसके बाद ये केस कोर्ट तक पहुँच जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेनिफर के ऑर्गेनाइजेशन पर, जहाँ पर कि उसकी सेक्रेटरी निकी के पास बग आता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ शॉपिंग पर चल सकती है क्या। जिसके बाद निकी कहती है कि तुम जाकर क्या शॉपिंग करोगे। जिसके बाद बग कहता है कि आयरन मैन 3 के स्नेकर्स लेने हैं, वो भी 2, एक रखने के लिए और एक पहनने के लिए। जिसके बाद निकी कहती है कि उसमें उसका क्या बेनिफिट है। जिसके बाद बग कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो किसी भी फैशन के सूट को डिज़ाइन कर सकता है। जिसके बाद निकी को आइडिया आता है जेनिफर की कॉस्ट्यूम के लिए। जिसके बाद वो दोनों एक बोआ कैफ़े जाते हैं। जब वो कैफ़े के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो आदमी रहता है वो उन्हें उस कैफ़े के एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और वहाँ पर एवेंजर्स से रिलेटेड टॉयज़ और कुछ क्लोथ्स उन्हें दिखाता है। पर उन्हें देखने के बाद निकी कहती है कि ये कोई सुपर हीरो टाइप क्लोथ्स नहीं है। जिसके बाद बग और निकी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जो कि असलियत में ही सुपर हीरो के सूट्स डिज़ाइन करता था। निकी और बग जैसे ही लिफ्ट से उसके फ्लोर तक पहुंचते हैं तो वो पहले पूछता है कि वो किसके रेफरेंस से हैं। जिसके बाद जो निकी रहती है वो टाइटेनिया का नाम लेती है, पर उसके बाद वो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। जिसके बाद निकी बताती है कि उसे ब्रूस बैनर यानी हल्क की कज़न जेनिफर के लिए सूट बनवाना है। जिसे सुनने के बाद वो उन्हें 15 मिनट रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ पर कि टाइटेनिया और जेनिफर का केस चल रहा होता है। जहाँ पर कि जेनिफर कुछ ही एविडेंस दे पाती है जो कि प्रूव करते हैं कि जेनिफर शी हल्क का नाम यूज़ करती है, और इसलिए जो उस कोर्ट का जज रहता है वो उन्हें दूसरी डेट दे देता है। जिसके बाद जेनिफर अपनी सेक्रेटरी निकी के साथ लुक के पास पहुँचती है अपने सूट के लिए, और जहाँ पर पहुँच कर लुक जेनिफर से पूछता है कि उसे किस तरह का सूट चाहिए। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि उसे एक सिंपल ऑफिस में पहनने के लिए एक सूट चाहिए। ये जिसे सुनकर लोग वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि उसके बने हुए सूट सुपर हीरो यूज़ करते हैं फाइट्स में, और तुम कह रही हो कि तुम्हें सूट ऑफिस में पहनने के लिए चाहिए। जिसके बाद वो उसे जाने के लिए कह देता है, पर उसके बाद जो निकी रहती है वो उसे किसी तरह कन्वेंस कर लेती है सूट के लिए। और जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर लंच कर रहे होते हैं निकी और जेनिफर, जहाँ पर कि जेनिफर सोच रही होती है कि उसे केस को जीतने के लिए एविडेंस चाहिए और वो उसे कैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने एक डेटिंग के ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी, तो वो कोर्ट की अगली डेट पर उन सभी को ले आती है जिसके साथ वो डेट पर गई थी, और वहाँ पर वो सभी 1 बाय 1 स्टेटमेंट देते हैं। जिसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि जेनिफर ने टाइटेनिया से पहले ही शी हल्क के नाम को यूज़ कर लिया था, जो कि पूरी तरीके से उसका ही है। और उसके बाद जो फैसला था वो जेनिफर के पास जाता है और जेनिफर उस केस को जीत जाती है। और केस जीतने के बाद जिस लॉयर ने जेनिफर का केस लड़ा था वो उसी के साथ ड्रिंक कर रही होती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जेनिफर है वो अपने सूट के लिए लूक के पास जाती है, और वहाँ पर जो लूक रहता है वो जेनिफर को 2 सूट्स देता है। और जैसे ही जेनिफर उन दोनों सूट को ट्राई कर रही होती है तो हमें बैकग्राउंड में दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो लूक था वो किसी दूसरे सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम को रेडी कर चुका था और उसे डिलीवर करने वाला था। और जैसे ही वो उस बॉक्स के पास पहुंचता है तो हमें उसमें डेयर डेविल का मास्क दिखता है। इट मीन्स जो वो सुपर हीरो था वो डेयर डेविल था। और इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की भी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मैंने उन वीडियो की लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।